नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सेक्टर 11 अखाड़ा बस्ती से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां पर श्रम विभाग, दंतों पर ठेकड़ी, श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड एवं राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन, जग विद्या ट्रस्ट और इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी का एक शिविर लगा हुआ है। और शिविर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माता बहनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। और आज क्षेत्र की सारी महिलाएं जो हैं वो आने वाली है अपना पंजीयन, चाहे उनको ई श्रमिक कार्ड बनाना हो, चाहे इंदिरा रोजगार गारंटी में अपना नाम लिखवाना हो शहरी में, उसके लिए आप सभी आए। और लगातार जो है बातें चल रही है। हमारे साथ में राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन की समन्वय सिस्टर कीर्ति जी भी आ गए हैं। और देखें कि आप लगातार आज क्या होने वाला है और क्या चाहते हैं हम। आज जो हमारे डोमेस्टिक महिलाओं के लिए और सभी नगर जो यहाँ रहते हैं उनके लिए जॉब कार्ड बन रहा है। तो जो पार्ट टाइम के लिए 2-3 घंटे के लिए कुछ भी छोटा मोटा काम करेगी तो उनको कुछ मजदूरी मिलेगी। तो ये शहरी रोजगार गारंटी योजना है। इंदिरा योजना क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी, हाँ, इंदिरा गांधी रोजगार योजना के हिसाब से लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है और उसमें उनको छोटा मोटा जॉब मिलेगा। तो 3 घंटे या 4 घंटे उनको काम करना है, इसके हिसाब से उनको मजदूरी मिलेगी और उनके पसंद का काम मिलेगा, वो जो कर सके इसके हिसाब से उनको काम। तो एक प्रकार से लोगों को भी 100 दिन की मजदूरी मिलेगी तो उनको उससे छोटा मोटा फायदा भी हो जाएगा आर्थिक मदद के हिसाब से। राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन महिलाओं के हर विकास में साथ देता है। और आज कितनी महिलाओं का पंजीयन हम कराएंगे यहाँ? हम कम से कम हम आज कराएंगे 500 महिलाओं का, पूरी बस्ती सेक्टर 11 अखाड़ा बस्ती की और आसपास की लोहार बस्ती की आएगी। सेक्टर 9 की महिलाओं को भी हमने निमंत्रण दिया है। ऐसा 500 महिलाओं का हम आज बनाने का हमारा इरादा है। आप देख सकते हैं कि सभी के हाथों में कागज है, सभी महिलाएं अपने कागज लेकर जो है वो बैठी हुई है। और सारे देखिए कागज के ई श्रमिक कार्ड हो, चाहे इनको रोजगार गारंटी में अपना नाम लिखाना हो, सभी माताएं बहनें अपना पंजीयन करा रही है। हाँ, OTP तो आप देख सकते हैं कि अखाड़ा बस्ती हिरणमगरी सेक्टर 11 में ये पूरा चल रहा है। और हमारे साथ में संकेत मोदी जी, जो कि श्रम निरीक्षक है हमारे उदयपुर के। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज किस प्रकार से जनहित का ये कार्य किया जा रहा है और स्वयं आप इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जी सर। असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें एक NDUW पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें असंगठित श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उनके लिए ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। ये कार्ड निःशुल्क है। इस कार्ड से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की पहचान होगी, उसको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा और भविष्य में जो भी केंद्र राज्य सरकार की योजना है उसका लाभ इस कार्ड के जरिए ही उन तक पहुँचेगा। तो आज जो इंटक के सहयोग से और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये कैंप का आयोजन कर रहा है, जिसमें जॉब कार्ड भी बनाए जा रहे हैं शहरी रोजगार योजना के तहत और साथ ही ई श्रम कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी हमारे साथ। सौरभ जी, किस प्रकार की तैयारी आपने की है? देखिए, यहाँ पर ये सभी संगठनों के सहयोग से और जिला प्रशासन, नगर निगम और इंटर और जग विद्या ट्रस्ट के द्वारा राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन और भारत सरकार का राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग आज एक दिवसीय अल्प अवधि प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं ई श्रम कार्ड और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शिविर लगाया है, जिसमें हमारे भारत सरकार रीजनल डायरेक्टर साहब के निर्देशन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जॉइंट लेबर कमिश्नर साहब श्रीमान संकेत जी मोदी साहब और राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार जो बोर्ड है उसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा असंगठित श्रमिकों को इस श्रम कार्ड का, इंदिरा गांधी रोजगार योजना का लाभ मिल सके, वो जो उनको रोजगार मिल सके। जी सर। देखिए, सारी बातें अभी जॉइंट लेबर कमिश्नर श्री संकेत मोदी जी ने स्पष्ट की हैं। भाई सौरभ ने भी ये बातें स्पष्ट की हैं। सरकार का एक ही प्रयास है कि लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ना।
इस प्रकार के कैंप लगाने इसलिए आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो टेलीविज़न पर विज्ञापन देख नहीं पाते, वो सुविधा उनको नहीं है, अखबार वो पढ़ नहीं पाते, रेडियो वो सुनते नहीं हैं। तो सरकार के पास एक बहुत अच्छा इफेक्टिव मीडियम हो जाता है कि जहाँ वो लोग रहते हैं, जहाँ वो लोग काम करते हैं, ऐसी जगह इस प्रकार के कैंप लगाएं जिससे जो सरकार का प्रयास है वो सार्थक हो सके। इस क्रम में भारत सरकार का, राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी सेक्टर जिसको कहा जाता है वो है घरेलू महिला श्रमिक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, भवन निर्माण से संबंधित जो श्रमिक हैं उनके ई श्रम कार्ड बने। ई श्रम कार्ड की सुविधा से उनका पोर्टल के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर उनकी पहचान बनती है। नंबर 2, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़े, एक बहुत बड़ी योजना है जो सरकार लोगों को, इस प्रकार के श्रमिकों को की पेंशन की व्यवस्था की है वो मिल पाए। तो बजाय इसके कि अलग अलग विभाग अलग अलग प्रयास करें, हम लोगों ने ये सोचा कि संयुक्त रूप से कोलैबोरेट करके, नेटवर्किंग करके इस प्रकार के शिविर में हम कम्युनिटी से जुड़े लोगों को भी इसमें लाएं, NGOs को भी लाएं, राज्य सरकार भी शामिल हो, केंद्र सरकार भी शामिल हो, जितने संस्था और जितने कार्यकर्ता एक्टिविस्ट हैं, श्रम संघ हैं, असंगठित क्षेत्र के लिए जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, वो सब आएँ, जिससे ज़्यादा इस एनर्जी का फ़ायदा हमारे श्रमिकों को मिले। यही सरकार का प्रयास है और यही हम आगे भी करते रहेंगे। इस प्रकार के कैंप्स बहुत पहले से लगते हुए आ रहे हैं, जब से भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड योजना का कार्ड लॉन्च किया है, और आगे भी इसी प्रकार के हम इस निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि इसको और ज़्यादा गति हम दें और उसमें संयुक्त प्रकार से काम करने में जो गति आएगी, हम कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करें, हम लोगों की जो विशेषताएं हैं इस काम में, चाहे मोबिलाइजेशन की बात है या लोगों को कैंप्स तक लाना वो बात है, ट्रेड यूनियंस को इसमें किस प्रकार से इन्वॉल्व करें। संगठित क्षेत्र में भी हैं बहुत सारी ट्रेड यूनियंस, उदयपुर में काम कर रही हैं, राजस्थान में काम कर रही हैं। तो ये प्रयास मिलजुल कर करने की हम कोशिश कर रहे हैं और आज भी एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कम से कम 100-150 लोगों को हम इसमें कर पाएँ। कुछ टेक्नोलॉजी की समस्या आती हैं, जैसे सर्वर के इश्यूज़ आते हैं या नेटवर्क का ना आना, ये इश्यूज़ हैं, लेकिन बावजूद इसके ये पूरा प्रयास है कि ये काम हम करने निकले हैं और ये काम चल भी रहा है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि उनके ई श्रम कार्ड्स हाथ में उनको मिल चुके हैं और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रयास है, इसको और बल देने की हम कोशिश कर रहे हैं। स्वयं संकेत मोदी जी यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। स्वयं देखिए, संकेत मोदी जी को मैं बहुत एक्टिव रूप में काम करते हुए देख रहा हूँ और खुद खड़े होकर इस कैंप की लीडरशिप लेकर, इसका नेतृत्व करके अपनी पूरी टीम के साथ आज एक जॉइंट लेबर कमिश्नर के पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति फील्ड में जब निकल रहा है, मुझे भी देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और जब से पीछे भी मैंने देखा कि जब ये चित्तौड़गढ़ में भी थे और कुछ डेटा शेयरिंग की बात थी और मैंने माइग्रेंट वर्कर्स का डेटा उनसे मांगा, तो बहुत ही एक्टिव रूप में उन्होंने, तो मैं उनको पहले से जानता हूँ, नाम से परिचित था, आज मैं व्यक्तिगत रूप से ही मिला हूँ और हम लोग सब मिलकर यही सोच रहे हैं इसमें कि जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, जन शिक्षण संस्थान, जितने सेंटर्स हैं इसमें कोलैबोरेट करके, अब ये त्योहारों के सीज़न के बाद जैसे ही श्रमिकों की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि श्रमिक भी पलायन कर जाते हैं, अपने अपने गाँव की ओर चले जाते हैं। एक ही त्यौहार हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ये भी मनाया जाता है। तो जैसे ये लोग फिर आएंगे और हम इसको और ज़्यादा प्रयास और गति देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारे बीच में जगदीश राज जी श्रीमाली जी, जो कि हमारे इंटक के अच्छे नेता भी हैं, बड़े नेता हैं, और उसके बाद ही स्वयं इस शिविर में पधारे हैं। और देखिए, कैसे बन रहा है, सब काम चल रहा है। हाँ, आप थोड़ी लाइन उधर बना ले थोड़ा सा, ताकि सभी का थोड़ा आए। जो राजस्थान श्रम कल्याण बोर्ड है, राजस्थान सरकार जयपुर एवं नगर निगम उदयपुर और इंटर तथा जन विद्या ट्रस्ट उदयपुर और जो भारत सरकार का राष्ट्रीय समूह शिक्षा विकास बोर्ड है, श्रम कल्याण विभाग है और राष्ट्रीय घरेलू महिला समिति संगठन है, सभी के संयुक्त और सभी के से आज आपके 18 बस्ती महाराष्ट्र खेड़ा में हम ये इंदिरा गांधी रोजगार योजना का
शुभारंभ किया है, ताकि जो हमारे क्षेत्रीय मजदूर महिला श्रमिक है, घरेलू काम कर महिला है, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जुड़े और उनके क्षेत्र में उनको रोजगार मिले, ताकि वो 100 दिन काम करके रोजगार पाए। और ताकि अगर अभी ये कार्ड आप हम नगर निगम में बनाते, कहीं और बनाते, आपको दूर जाना पड़ता। अभी हमारे श्रीमान राज्य मंत्री जी जो उपाध्यक्ष है राजस्थान राज्य श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के, उनके मार्गदर्शन में अभी कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हमने ये वहाँ पे सुझाव दिया था, माननीय उपाध्यक्ष जी ने सुझाव दिया था कि हम लोग ऐसे कच्ची बस्तियों में, उदयपुर शहर की जो कच्ची बस्तियां हैं, वहाँ जहाँ जाके ऐसे हम छोटे छोटे शिविर लगाएंगे और जिसमें ताकि लोगों और महिला श्रमिक के विशेषकर वो ज्यादा लाभान्वित हो सके। तो इसी कड़ी में आज हमने ये शुभारंभ किया है और ये अभियान अभी 30-31 तारीख तक चलेगा। हमारे बीच में राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री श्रीमान जगदीश राज श्रीमाली साहब पधारे हैं, उनके जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे बीच में भारत सरकार के रीजनल डायरेक्टर श्रीमान पुनीत जी गौतम साहब भी आए, उनके जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में कल्याण विभाग उदयपुर के लेवल कमिश्नर श्रीमान संकेत मोदी साहब भी आएंगे, जोरदार स्वागत करेंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय घरेलू महिला समिति संगठन की स्टेट समन्वयक मैडम कीर्ति भी हमारे बीच में, वो भी स्वागत करेंगे। और नगर निगम की पूरी टीम हमारे साथ है, श्रम कल्याण विभाग टीम है, साथ में हमारे बीच में राजस्थान विद्यापीठ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर शुक्ला जी भी हैं और हमारे सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया की टीम है। सभी संगठन लोग हम लोग यहाँ आज आपके बीच में हैं। तो ये हम लोग आज प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मोदी साहब से निवेदन करूँगा थोड़ा 2 मिनट कल्याणकारी की क्या क्या योजना को थोड़ी जानकारी दे दें। पुनीत जी सर बताएंगे प्लीज। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो मीटिंग ली गई थी निर्देशन में और निर्देशन में मार्गदर्शन में जो आज आप सभी के पास आपके सहयोग के लिए कि आपको किन किन सामाजिक योजना से जोड़ा जा सकता है, उस क्रम में आज आपके लिए इंदिरा गांधी शहरी योजना के तहत जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं और जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए ई श्रम कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। ई श्रम कार्ड निःशुल्क बनाए जाने वाला कार्ड है। इसमें जो भी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है उसका जब ई श्रम कार्ड बन जाएगा उसको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट में एक दस्तावेज मिलेगा जिसमें एक नंबर होगा, यूनिवर्सल नंबर होगा। उस नंबर से आपकी पहचान होगी कि यह आपका नंबर है। इस नंबर से आपकी पहचान होगी कि आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। आपका नाम, नंबर, आप क्या काम करते हैं, ये सभी एक डेटा बेस है, उसमें सेव हो जाएगा। जब भविष्य में कभी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होंगी उन सभी का लाभ है वो आपको ई श्रम कार्ड के जरिए बनेगा। इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए, अपना ई श्रम कार्ड बनाएं। ई श्रम कार्ड बिल्कुल निःशुल्क है, इसको बनाने से किसी तरह की समस्या नहीं होगी। ये भविष्य में आपको इससे बहुत सारे लाभ मिलेंगे और इसमें एक एक्सीडेंटल बीमा भी है 2 लाख रुपए का, वो भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना भी है। ये क्या है कि हम असंगठित क्षेत्र के लोग हैं तो हमका हमारा भविष्य कि हम बुढ़ापे में हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य सिक्योर नहीं है। तो उसके लिए सरकार की एक योजना है कि हम जब 60 साल के हो जाएंगे, जब हम रिटायर हो जाते हैं, हम घर बैठ जाएंगे तो हमें महीने के 3000 रुपये एक फिक्स हमको पेंशन मिले। जैसे हम सरकारी हम कर्मचारी हैं तो हम जब रिटायर हो जाएंगे हमको पेंशन मिलेगी। उसी तरह सरकार की एक योजना है कि आप लोगों को भी पेंशन मिले ताकि बुढ़ापे में आपको उस तरह से आपका जो बुढ़ापा है अच्छे से निकल जाए। इसलिए आपको हर महीने कुछ पैसा यहाँ जमा कराना होता है सरकार में। कुछ पैसा आप देंगे, कुछ पैसा सरकार देगी। ये 18 साल से 40 साल तक के लोगों के लिए है। 18 साल का कोई है वो 55 रुपये हर महीने देगा, 40 साल का है वो 200 रुपये अधिकतम हर महीने देगा। वो 60 साल की उम्र तक हर महीने सरकार को इतना पैसा मिलेगा। 60 साल के जब आप हो जाएंगे तो आपको 3000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी। तो ये भी एक अच्छी योजना है। तो आप ई श्रम कार्ड बनाए, उसके बाद इसमें भी अपना नामांकन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी साहब। अब इसी कड़ी में मैं हमारे पुनीत गौतम साहब से निवेदन करूँगा, वो भी थोड़ा भारत सरकार की योजना है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और हम सब एक दूसरे को पहले से जानते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय हिमालय जी हमारे बीच में उपस्थित थे, सारे लोग हैं और हम सभी इकट्ठा होकर समग्र रूप से आपके लिए ही काम कर रहे हैं और एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप जब यहाँ से आज जाएँ तो आपके पास ये सामाजिक सुरक्षा जितनी सरकार दे रही है,
इसका कार्ड आपके पास हाँ हो ई श्रम कार्ड से हमारी पहचान बनेगी, मुआवजा मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि इसके जितने भी फायदे किसी को मिले, लेकिन कार्ड होना चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि इसका फायदा कोई उठाए, क्योंकि या तो चोट लगने पे इसका फायदा मिलता है, मृत्यु होने पे मिलता है, लेकिन बावजूद इसके इंसान अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार की योजनाओं का लाभ ले। आप सब लोग घरेलू महिला श्रमिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, असंगठित क्षेत्र में भी काम करते हैं और दूसरी मजदूरी भी करते हैं, और ये स्कीम सही मायने में आप लोगों के लिए आई है। इसका ब्यौरा संकेत मोदी जी ने दे दिया है। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगर पहले भी मैंने बताया था कैंप में, अगर कोई 18 साल का व्यक्ति है, इसमें घुसता है 60 साल होने तक, यानी 32 साल, वो कितना कंट्रीब्यूशन देता है, कितने पैसे उसके खाते से आते हैं? 21,120 रुपए। 21,120 रुपए कुल वह आदमी 32 साल में देता है। 60 साल का होने के बाद 3,000 रुपए महीना उसको पेंशन मिलती है। तो पहले ही साल में जो पैसा खर्च किया उससे ज्यादा पेंशन उसको मिलती है, यानी 36,000 रुपए तो उसको पहले वर्ष में मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से 32 साल में 21,120 रुपए एक 18 साल के व्यक्ति ने यदि इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लगाए हैं, तो उसका लाभ पहले साल में मिल जाता है, और जब तक वह जीवित है उसको ये पेंशन मिलती रहेगी। कैसी लगी आपको ये योजना? क्या सरकार के लिए तालियां बजा सकते हैं? तो ये काम एक हुआ है। इसीलिए इसके बाद रोजगार गारंटी योजना, हमने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा योजना तो काम कर रही है, एक बहुत ही अच्छी योजना सरकार लाई थी। फिर सोचा गया कि शिक्षित बेरोजगार हों, जिनको काम की आवश्यकता है, काम की जरूरत है, उन लोगों के लिए भी इस प्रकार की योजना लाई जाए। तो आज बिल्कुल शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आ चुकी है, और बहुत ही एक एम्बिशियस और प्रोग्रेसिव स्कीम ये आई है, जिसमें आप जो अपना कार्ड बनवा सकते हैं। काम भी कोशिश करेगी सरकार की, जहाँ आप रहते हैं बहुत दूर न जाना पड़े, वो काम मिले, और जितना कहा गया है उतने दिनों का काम मिले। तो आज काम भी सरकार देने का काम कर रही है, आपकी सामाजिक सुरक्षा भी, उसका भी ध्यान रख रही है। और ये उन लोगों के लिए है जो किसी सरकारी नौकरी में कभी नहीं लग पाए, किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी उद्योग धंधे में, किसी कल कारखाने में नहीं जा पाए। ये वो ताकत है भारत देश की जो लगभग 40 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है, और इस ताकत को और ज्यादा बल देने के लिए सरकार आज इस प्रकार की योजना हमारे लिए ला रही है। ये बहुत अच्छा है। तो मैं दोबारा चाहूंगा कि सरकार की योजनाओं के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। और अब माननीय श्रीमाली जी हमारे बीच में हैं, और आज वो यहाँ आए हैं, लेकिन बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं। पूरा जीवन उनका श्रम संघर्ष में गया है, और हर रोज बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत जगह उनके कार्यक्रम रहते हैं। एक ही उद्देश्य लेकर चले हैं कि किस प्रकार से श्रमिकों को भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ा जाए, जिससे इस क्षेत्र में, जो कि असंगठित क्षेत्र में हम लोग आते हैं, यहाँ के लोगों को भी सारी योजनाओं का फायदा मिल सके। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और बहुत बहुत आभारी भी वो हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। और राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड और श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार की जितनी मशीनरी है, और साथ में यदि श्रम संघ हमारे साथ आ जाते हैं, तो हमारे सरकार की ताकत, सरकारी काम की ताकत को और ज़्यादा बल मिलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी व्यस्तम अपने शेड्यूल में से आए हैं, और आगे पुनः सौरभ जी मंच का कार्यभार देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पहले कार्ड लॉन्च कराओ सर। पहले ये जो इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी वाले हैं, जिसका मैं नाम बोलूँ, सीमा थापा कौन है? मैं श्रीमाली साहब से निवेदन करने वो खड़े के हाथों से कार्ड वितरण करेंगे। सीमा थापा ले लूंगा आप इधर, इस तरफ, इधर चलो इधर आ। चलो 18 ही है उसका तो। इधर सबके आज देखो कार्ड बन गए, कितनी बड़ी बात।
जॉब कार्ड की गोपी भाई दिक्कत नहीं आएगा और कहीं नहीं 90 दिन भरना है निकल जाए 50 रुपये कोई भी जाएगा बढ़ेगा। शरीफा साइड वालों और रीना देवी साइड जाओ ना। आदरणीय राज्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा राष्ट्रीय घरेलू महिला समिति संगठन को 16 सूत्रीय मांग सरकार को पहुंचाने के लिए आपको ज्ञापन देना चाहते श्री तकलीफ के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब मैं मंचा से रहती हूँ निवेदन करूंगा जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना उसका में ग्रुप फोटो ले लेंगे सभी उसके बाद इस लो। टीम आ गई पूरी आप लोग भी आ जाओ टीम आ जाओ हाँ वो लेना है क्या रखे ज्ञापन किस लिए? अभी सब सर्वे में आदरणीय महोदय राजस्थान राज्य सलाहकार कल्याण बोर्ड श्री माली साहब को इस पर कुछ हमको आशीर्वाद देकर एक बार नीचे बैठ जाओ सभी थोड़ा नीचे बैठ जाओ अभी हमें श्री माली साहब आशीर्वाद देकर हम सभी को अनुग्रहित करेंगे आदरणीय श्री माली साहब आधार नंबर मोबाइल नंबर चाहिए ना बैंक अकाउंट किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में। आप इधर
किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में, और खुदा को खोजते हैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में, और भाग्य को पूछते हैं पंडित पादरी पीर फकीरों से। लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है आप कर्मवीरों में, श्रमवीरों में। राजस्थान सरकार के श्रम विभाग, राजस्थान के स्वायत्त शासन निकाय, नगर निगम, भारत सरकार के रीजनल बोर्ड एवं हमारे जगविद्या ट्रस्ट एवं अन्य सहयोगी संगठन राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज इस श्रमिक शिविर का शुभारंभ आप सभी की मौजूदगी में किया गया। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि आज इस देश की मेहनत कश कौम जो अपने पसीना बहाकर इस देश में उत्पादन और निर्माण और सामाजिक सरोकार सेवा के कार्यों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए हमने कुछ योजनाएं बनाई है, जिससे मजदूरों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके खान पान रहन सहन और उसके साथ साथ जन्म मरण और मरण सारी व्यवस्थाओं को सम्मिलित करके, चाहे BOCW बोर्ड हो, चाहे ई श्रम के कार्ड के माध्यम से हो, और साथ ही हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो नरेगा जैसा कानून देश में ग्रामीण इलाकों में जो वर्षों से चल रहा था, उसको शहर के लोगों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना को लागू करके आप लोगों को शहर में ही, अपने वार्ड में ही रोजगार मिले, इसका शुभारंभ भी आज इसके माध्यम से हो रहा है। यही नहीं, चिरंजीवी योजना जिसमें 10 लाख तक का बीमा राजस्थान सरकार के माध्यम से आप सरकार के किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आप इलाज करा सकते हैं, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। इसके साथ साथ इंदिरा रसोई, जो एक गरीब आदमी के खाने के लिए जो सुबह से मजदूरी के लिए आता है और उसको मजदूरी मिले न मिले वो भूखे पेट सोना पड़ता है, तो उनके लिए 8 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था भी हमने की है। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने इस शिविर के माध्यम से आपको ये अवगत कराने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, और इसके साथ शहरी गारंटी योजना का कार्ड बनाकर आपको रोजगार से जोड़ने के लिए, और ई श्रम कार्ड के माध्यम से आपका पूरा बायोडेटा सरकार के पास संलग्न होगा ताकि आपको उसकी सारी सुविधा मिल सके। आप BOCW बोर्ड जो भवन निर्माण का बहुत बड़ा, जिसमें कई योजना है, जिसमें 34 कैटेगरी के मजदूर जुड़े हुए हैं, उसमें एक्सीडेंट है, शिक्षा है, चिकित्सा है, अंत्येष्टि सहायता है, प्रसूति लाभ है, छात्रवृत्ति है, शादी की शुभ शक्ति योजना, ऐसे कई योजना है। मुझे विश्वास है कि इस शिविर के माध्यम से केवल आप ही लाभ नहीं उठाए, आपके आसपास में जो भी लोग हैं उनको आप अवगत कराएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, और उनको आप इस योजना में सम्मिलित कराने के लिए एक मुहिम चलाएं। जो कि आज घर बैठे आपको 259 रुपया प्रतिदिन में आपको शहर में मजदूरी मिलेगी, और मजदूरी में कोई मापदंड नहीं है कि इतना काम करना पड़ेगा। ये खरपतवार उकेलना है, फुटपाथों पे कलर करना है, सफाई करना है, झाड़ फूस, ये जंगली पौधे लग गए इनको काटना है, ऐसा छोटा मोटा हल्का काम आपको दिया जाएगा जो आप कर सकते हैं। तो मैं इस मौके पर मुझे बुलाकर आप लोगों ने अवसर दिया आपसे रूबरू होने का, आपके दर्शन लाभ करने का, और मैं जिला कलेक्टर महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो मजदूरों की सोच, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी की है, उदयपुर के जिला कलेक्टर साहब की भी बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने हमें मीटिंग में बुलाकर ही हमें जिम्मेदारी दी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्रम संगठनों की भागीदारी के माध्यम से मजदूरों को लाभान्वित कराए। वो भी आज हमारे बीच में आना वाले थे, लेकिन ऊर्जा मंत्रियों का जो सम्मेलन है उसकी तैयारी के सिलसिले में वो नहीं आ पाए। मुझे विश्वास है कि 2 दिन में वो सम्मेलन समाप्त हो जाएगा
वो आपके बीच में जरूर आएंगे। इस मौके पर पुनः कहता हूँ मैं आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अशोक जी गहलोत की जन कल्याणकारी योजना है, जो भारत सरकार की श्रम कार्ड की योजना है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। मैडम सिस्टर ने जो हमें हमारे बीच में जो हमारे भारत सरकार के पुनीत जी और राजस्थान सरकार के संकेत जी और मेरे जग विद्या ट्रस्ट के संयोजक भाई सौरभ जी और अधिकारी नगर निगम के श्रम विभाग के, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और एक टीम भावना के रूप में हम मजदूरों की सेवा करें, यही हमारे लिए इस उदयपुर शहर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देकर हम इस सरकार की योजना को सफल बनाए। आपने मुझे बुला के जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने इस देश, इस माटी और इस उदयपुर का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हम सभी को आशीर्वचन देकर अनुग्रहित किया है और हमें ये आगे आगाह किया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंदों की मदद करें, हम सामाजिक संगठन का सहयोग करें, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का और उसके बाद ये कार्यक्रम तो चलता रहेगा। हमारे घरेलू महिलाओं के बीच में के लिए आप समय निकाल के और मैं आयुक्त सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमारे लोगों तक ई श्रम कार्ड के लिए कैंप लगाया गया है। और श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर महोदय से का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके द्वारा जो कैंप लगाया उसमें हमारी महिलाओं को मानधन योजना, ई श्रम कार्ड और रोजगार गारंटी की हम लोग जानकारी दे पा रहे हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नगर निगम की पूरी टीम का धन्यवाद जो इंदिरा गांधी रोजगार शहरी गारंटी के कार्ड बना रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ उपस्थित सभी माता बहनें और सभी साथियों को मेरी ओर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब अपना कार्ड आप जारी रखें। तो अखाड़ा बस्ती उदयपुर में यह शिविर चल रहा है जहां पर ई श्रमिक कार्ड, प्रधानमंत्री मानधन योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के कार्ड जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये एक श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसे शिविर हर अधिकारी को हर अपने विभाग के साथ मिलकर और यूनियन के साथ मिलकर इस प्रकार से जन चेतना, जन जागृति और लोगों को फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, श्रमिकों को फ़ायदा हो। और ये बहुत बड़ी पहल है, हमारे लिए पहल है। जी साहब। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का जो शुभारंभ 2 अक्टूबर से किया गया पूरे प्रदेश में, और उसी के सिलसिले में उदयपुर के जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार हमारे श्रम विभाग, भारत सरकार श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आज 14 तारीख से 21 तारीख तक हम 7 दिन को कैंप आयोजित करने जा रहे हैं। इसका शुभारंभ हिरणमंगरी सेक्टर 11 में यहाँ से किया गया है और रेती स्टैंड में भी होना जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस शहरी योजना गारंटी की बहुत नितांत आवश्यकता थी कि शहरी क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते हैं उनको रोजगार का अवसर नहीं मिलता था। इसके लिए मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उन्होंने इस योजना को शहरी क्षेत्र में लागू किया। इसके साथ साथ चिरंजीवी योजना, जिससे 10 लाख तक का
एक गरीब आदमी अपना इलाज करा सके, उस योजना के बारे में भी अवगत कराया गया। इंदिरा रसोई जो 8 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, उसके बारे में अवगत कराया गया। ई श्रम कार्ड भारत सरकार का, जिसमें श्रमिक को जोड़कर और उनके मान धन पेंशन योजना से लगाकर उनका एक्सीडेंट, उनका कोई दुर्घटना का, वो सभी लाभान्वित होने के लिए उसमें भी उनका पंजीयन कराए गए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये उदयपुर में पहली बार ऐसी शुरुआत हो रही है जिसमें श्रम विभाग के साथ साथ श्रम संगठन इंटक और हमारी जग विद्या ट्रस्ट एवं अन्य सहयोगी संगठनों के साथ हम लगातार 7 दिन तक शहर में कैंप लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को लाभान्वित करेंगे। आप सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और गरीब मजदूरों को इन सभी योजनाओं का लाभ सरकार से दिलवाएं। धन्यवाद। तो देख सकते हैं आपके अखाड़ा बस्ती उदयपुर में आज शिविर लगाया गया है और शिविर में मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए हर प्रकार से तो बहुत ही अच्छा कार्य जो है वो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी श्रमिक बहनें माताएं सभी अपना अपना जो है ई श्रमिक कार्ड और प्रधान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी का कार्ड जो है वो बना रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा किया, इसके लिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दूसरे कैंप में चलते हैं।